गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को मैं मुंबई पहुंचा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 3 मंथ्स के बाद। इससे पहले भी मुंबई आया था लास्ट टाइम, तो मेरे को कोविड हो गया था, तो मेरे को 1 महीना होटल में रुकना पड़ा था। उसके बाद मैं वापस पॉजिटिव हुआ तो मैं घर निगेटिव हुआ तो मैं घर गया, घर पे रेस्ट किया। और कंपनी का पॉलिसी है कि 3 महीने मेडिकल अगर अनफिट होते हैं तो आपको 3 महीना घर पे रहना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वापस शिप पे ज्वाइन करोगे। तो वापस मैं शिप ज्वाइन करने आया हूँ। आज डे फर्स्ट है मुंबई का क्वारंटीन टाइम का। तो आज हमारा फिर से कोविड टेस्ट होगा। मैंने कल कोविड टेस्ट कराया था, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से आप मुंबई आ रहे हैं तो आप कोविड RT-PCR करा के आना पड़ेगा। नेगेटिव रहेगा तभी आप फ्लाई करेंगे। तो RT-PCR कल मैंने कराया था, तो उसका रिपोर्ट नेगेटिव था। होपफुली आज मैं टेस्ट जो होगा होपफुली आज नेगेटिव हो, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। लास्ट टाइम मैं अराउंड 3 टाइम्स मैंने टेस्ट कराया यहाँ मुंबई में नानावती हॉस्पिटल में, और तीनों बार मैं पॉजिटिव आया। सिम्टम्स कुछ नहीं था, फिर भी मेरे को पॉजिटिव आया। तो मैं डर गया था कि मेरे कोई सिम्टम्स भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो मेरे फ्रेंड्स सारे लोग कह रहे थे कुछ नहीं है, डरो नहीं, लेकिन मेरे को अंदर बहुत डर था। और जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे आसपास के मतलब जो जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइन करने वाले थे उसमें से एक बंदे ने बताया था कि उसी होटल में से एक बंदे को उठा के लेके गया था BMC वालों ने। और BMC वालों ने लेके गया, फिर पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई और वो आज हमारे बीच नहीं रहा। हमारी कंपनी का बंदा था। तो मैं वो स्टोरी मेरे माइंड में घूम रहा था कि मैं एनी हाउ मैं BMC में नहीं जाऊँगा। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं कोविड टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, तो मेरे को BMC वालों ने कॉल किया। मैं तो बहुत डर गया कि मेरे को पॉजिटिव है, क्या करूँ। BMC में फ़ोन किया तो मैं बोली मैम मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मैं यहीं होटल में ही क्वारंटीन में रहूँगा। तो मैम ठीक है आप होटल में रहो। फिर मैं रिलैक्स हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होटल वालों का फ़ोन आया कि आप अपना लगेज पैक कर लो, आपको BMC वाले लेने आ रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया। मैं फिर उनको बोला कि मैंने BMC वालों से बात किया है, तो वो लोग बोला कि आप होटल में रुक सकते हो। तो बोले नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा क्वारंटीन सेंटर आपको जाना ही पड़ेगा। फिर नहीं, मैं BMC से बात किया। फिर मैंने उनको BMC वालों का नंबर दिया जिससे मेरे को कॉल आया था। फिर होटल वालों ने और BMC वालों ने शायद बात किया, तब जाके वो एग्री किए और मेरे को होटल में रहने को परमिशन मिला। फिर तो मैं डर गया था। फिर मैं रिलैक्स हुआ जब उन्होंने बोला ठीक है आप होटल में ही रुको, लेकिन आप बाहर ना जाना। मैं तो वैसे ही बाहर नहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ, मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला कि आप ये दवाई ले लो। अब मैं दवाई लेने तो बाहर जा नहीं सकता, मुंबई में कोई था नहीं कि जिसको मैं बताऊं। फ्रेंड लोग हैं लेकिन वो लोग काफ़ी दूर रहते हैं, तो उन लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर मैंने ऑनलाइन ही फार्मेसी हो गया और 1 mg हो गया, उसी से मैंने मेडिसिन ऑर्डर करके मंगवाया, होटल में ही आए। और सब बोलते थे 1 दिन में आ जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद मेडिसिन आए थे मेरे, क्योंकि उस टाइम शायद बहुत रश था मेडिकल का और लॉकडाउन भी चला था मुंबई में। फिर टाइम गुजर गया, 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया। 2 हफ़्ता गुजरने के बाद मैंने फिर से अपने ऑफिस में फ़ोन किया, बोला कि मेरे को फिर से टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने ठीक है आप टेस्ट कराने जाओ। तो मैं टेस्ट कराने गया। टेस्ट करा के उसको सिम्टम्स नहीं था। मैं तो खुश कि चलो एक बार पॉजिटिव हो सकते हैं, बाय मिस्टेक रिपोर्ट में गलती हो सकती है। तो दूसरी बार मेरे को टेस्ट कराया और मैं आ गया। नेक्स्ट डे आना था रिपोर्ट। कॉल किया मैं सेंटर पे, बोला कि मैंने आपका रिपोर्ट ऑफिस में भेज दिया है। ऑफिस में कॉल कर रहा था, कोई उठाया नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। तो मैं पूरा दिन वेट करता रहा, कोई कॉल नहीं आया ऑफिस से, न ही BMC वालों को कोई कॉल आया। तो मैं सेटिस्फाइड था, चलो नेगेटिव हो गया मैं, मतलब मेरा रिपोर्ट नेगेटिव है। क्योंकि अगर पॉजिटिव होता BMC वाले ने अकॉर्डिंग टू लास्ट टाइम मेरे को कॉल किया था, तो इस बार भी कॉल करेंगे।
तो पर बीएमसी वालों ने कॉल किया नहीं सेकंड टाइम, तो और ऑफिस से कोई कॉल नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद अगर नेगेटिव हो ही गया है तो ऑफिस वाले फ़ोन करेंगे आराम से कि चलो कोई दूसरा शिप होगा तो उसमें लाइन अप करके आपको भेज देंगे। तो मेरे को 2 हफ्ता हो गया वहीं पे होटल में। तो आफ्टर मतलब फर्स्ट डे से लेके सेकंड टेस्ट जब मैं कराया 14 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे। 14 डेज़ के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया ऑफिस में मैम को कि मैम, तो मैम ने बोला कि रोहित तुम्हारा फिर से पॉजिटिव आया था, क्या करूँ। हाँ, मैं शॉक्ड हो गया, फिर से पॉजिटिव। मैं बोला मैम मेरे पास तो रिपोर्ट ही नहीं आया है। और मैंने वहाँ पे फ़ोन किया उसको, तो वो बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट ऑफिस में दे दिया है, और आप ऑफिस से फ़ोन कर रहा हूँ बार बार तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उस समय। तो मैं सोच रहा था नेगेटिव है, बीएमसी का कोई कॉल नहीं है, लेकिन अभी अब मैम बोल रही हैं कि पॉजिटिव थे। मैं बोल मैम मेरे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। मैं बोला ठीक है, तुम कल जाके फिर से टेस्ट करा लो। वापस फिर से मेरे को नानावती जाना पड़ा थर्ड टाइम। नानावती गया, टेस्ट कराया, रिपोर्ट फिर आया क्या, पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ भी नहीं, पॉजिटिव। मैं तो डर गया। तो मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसने बोला अकॉर्डिंग टू डेड सेल्स होगा तुम्हारे में इसके कारण। तो डेड सेल्स था, उसके कारण पॉजिटिव पॉजिटिव बार बार आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम फिर से पॉजिटिव आया। तो अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह कुछ चाहिए, तो चाय चाहिए। घर पे रहता हूँ तो चाय पीता हूँ, नहीं तो बाहर रहता हूँ तो कॉफ़ी ही पीता हूँ। कॉफ़ी से गैस नहीं होता है, चाय से गैस होता है। तो जिस होटल में कहूँगा तो ये फैसिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आसाम टी है, मिल्क पाउडर है, शुगर है, ये कॉफ़ी है। तो मैम को मैं फ़ोन किया कि मैम, तो फिर से पॉजिटिव। मैम बोले रोहित मैं अब रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हें क्वारंटीन सेंटर भेजना पड़ेगा। मैं तो डर गया, क्वारंटीन सेंटर तो मैं नहीं जाऊँ। फिर से मेरे को वो फ्रेंड वाली स्टोरी याद आ गई कि मेरा फ्रेंड क्वारंटीन सेंटर गया था और वो वहाँ पे एक्सेस हो गया था उसका। और मैंने ये तीनों बार मैंने टेस्ट करवाया, घर पे यही बोला कि नेगेटिव ही आया है, और कुछ दिन में कंपनी वाले ने मेरे को ज्वाइनिंग करा देना। तो अब मैं क्या करूँ। फिर मैम बोला मैम मैं कहीं और टेस्ट कराऊँगा खुद से, मैं वापस नहीं जाऊँगा उधर, मेरे को उधर बिलीव नहीं हो रहा है। फिर मैं 2 दिन 3 दिन बाद फिर से मैं जहाँ होटल था उसके आसपास में मैंने एक अच्छा सा लैब ढूंढा, फिर वहाँ मैंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट नेगेटिव। 1 महीना हो चुका था। 31 अप्रैल, 5 अप्रैल को आया था। 5 अप्रैल को आया था और टेस्ट कराया था 6 अप्रैल, 9 अप्रैल को पॉजिटिव आया। उसके बाद में कंटिन्यू 3 बार करा चुका। तो लास्ट जो टेस्ट था वो 31 अप्रैल, 30 अप्रैल का था। 30th, हाँ 31 30th को था। और मैं रिपोर्ट आ गया और मैं मैम को बोला मैम मैं घर जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है घर चलो। तो मैम को मैंने बोला, मैम ने मेरी टिकट अरेंज करा दी और मैं घर निकल गया। घर जाने के बाद मैं फिर से वहाँ टेस्ट कराया, क्योंकि वहाँ फैमिली के साथ रहना है। अब मैं सोचा कि या तो 3 बार मेरा जो टेस्ट आया वो गलत था, या फिर ये लास्ट टाइम जो कराया जो नेगेटिव है वो गलत था। तो सबको मैंने सोचा कि चलो 4th टाइम तो हो गया है, अब 5th टाइम कराता हूँ। 5th टाइम कराया घर पे। मई, हाँ मई में कराया, 1 तारीख को कराया। जिस दिन घर पहुँचा उसी दिन मैंने कराया। तो उसका रिपोर्ट एक दिन में आना था, लेकिन कोविड हाई पीक पे था। तो टेस्ट का रिपोर्ट आने में 2 दिन लगा, तो मैं क्वारंटीन में ही था।
फिर अब आप गेस करो रिपोर्ट क्या आया होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, बट सीटी वैल्यू काफ़ी कम था। मतलब आप कह सकते हो क्या मैं बताता हूँ, 27 था। हाँ 27 था। गुड मॉर्निंग गाइस। कॉफ़ी पीने के बाद तो अलग ही गुड मॉर्निंग होता है। कॉफ़ी की जो स्मेल है ना, कुछ खास तो है जो। तो पॉजिटिव आया, फिर घर वालों को मैं बोला कि पॉजिटिव आया है, लेकिन डरने की बात नहीं है। दोस्त लोग से फिर बात किया, डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला अभी आपके बॉडी में डेड सेल्स होंगे, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे दूसरों को। लेकिन भाई कोविड का कोई भरोसा नहीं, कैसे किसको इन्फेक्ट करता है हमें पता नहीं, वो तो कोविड ही जानता है। फिर 14 डेज़ फिर से क्वारंटीन अपने घर में। उस बीच में मेरे फादर को भी बीच में फीवर आ गया, मैं डर गया। फिर फादर को मैं बोला क्वारंटीन हो जाइए आप। फिर मैंने अपने पापा को क्वारंटीन कराया, उनको मेडिसिन चलाया कोविड वाला, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलाया। फीवर रोज़ आ रहा है, 1 2 दिन फीवर आया, मैं कंटिन्यू किया दवा। पापा फिर नॉर्मल हो गया। फिर उनका मैंने आफ्टर 20 डेज़, मतलब 1 मई के बाद, मतलब 20 मई को मैंने टेस्ट कराया, मैं अपना भी कराया, तो दोनों नेगेटिव थे। फिर जाके मैं रिलैक्स हुआ कि चलो कुछ तो मतलब चलो मैं अब फाइनली ठीक हो गया। जस्ट अ सेकंड माय फ्रेंड। मैं यही हूँ। सोचा सुबह सुबह थोड़ा कॉफ़ी और ये, सॉरी पता नहीं आपको दिखेगा, ये गुड डे बिस्किट है। बहुत ही मज़ा आता है यार, मतलब एक पैकेट आप खोलो ना, आप फुल ख़त्म कर दोगे। फिर जब मैं नेगेटिव आया तो मैम को मैंने फ़ोन किया कि मैम ने बोला था कि आप घर जाओ, 14 डेज़ के बाद मैं आपको लाइन अप करूँगी दूसरे को शिफ्ट के लिए। तो उस टाइम 14 डेज़ तो कंप्लीट हो गए। 20 डेज़ के बाद मैंने टेस्ट कराया। मैम बोला ठीक है चलो आप वैक्सीन ले लो। तो उस समय क्या था कि आपको वैक्सीन लेना नहीं है। जो लोग पॉजिटिव हैं उनको 3 महीने बाद ही पॉजिटिव वैक्सीन लेना है। अब मैं तो पॉजिटिव था, नॉट 1 टाइम 4 टाइम्स। मेरे को 3 महीना क्या, बोलेगा 1 साल बाद अगले साल आना पॉजिटिव। लेकिन शिप कैसे ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने वेट किया, 1 महीना वेट किया। मई जाने दिया, नहीं मई में ही लिया मैंने। 31 मई को लिया मैं, याद है। फर्स्ट डोज, क्योंकि मेरे को ज्वाइन करना था। एनी हाउ बहुत दिन रुक चुका था, पहले ही मेरा 4 महीना हो चुका था। और हम सीफेयर ऐसे ही होते हैं, जब तक शिप पे होते हैं फुल ऐश होता है और घर आने का मन करता है। और घर आने के बाद 1 महीना 2 महीना फुल ऐश फिर से, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस रहता है। फिर बैलेंस ख़त्म, शिप पे जाना है। तो शिप पे जाने का टाइम आ गया, क्योंकि इस बार मैंने लिटरली इस बार मैं बताता हूँ, मेरा अकाउंट नील हो गया था। अभी भी नील ही है, सॉरी। लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने इधर उधर कर दिया, उसके कारण नील हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कोविड हो जाऊँगा। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे बंदा उठा, सीधा कॉफ़ी बनाया, बिस्कुट खा रहा, ब्रश भी नहीं किया। नहीं, सॉरी माय फ्रेंड। मैं बताता हूँ, मैं उठ गया था। उठने के बाद ब्रश किया, वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ।
उसके बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्रश करता हुआ आपका ब्लॉग बनाऊंगा अभी मैं। तो ऐसा मतलब अच्छा लगता नहीं किसी को ब्रश करते हुए देखना या फिर दिखाना। हाँ, तो मैं बता रहा था, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले लिया। मैम को बोला मैम मैंने वैक्सीन ले लिया, अब तो मेरे को ज्वाइनिंग करा दूँ। मैं बोला ठीक है, मैं अभी ज्वाइनिंग स्टार्ट भी हो गया, मैं कराती हूँ। 31 मई को, 31 मई से लेके हो गया आपको नेक्स्ट डोज, फिर 20 डेज़ हो गया, 28 डेज़ हो गया। नेक्स्ट डोज ले लो रोहित। 28 जून नेक्स्ट डोज, जून को लिया। 28 को नहीं लिया मैं, क्योंकि मेरे को बीच में अपने गांव जाना था पापा को लेके, मेरी दादी बीमार थी तो मैं गांव गया। गाँव गया, जुलाई में गाँव गया मैं सैटरडे को। पापा को छुट्टी रहता नहीं है तो सैटरडे को गया, सैटरडे को वापस आ गया। फिर संडे नहीं मंडे को मैंने 5 तारीख को मैंने वैक्सीन लिया, सेकेंड डोज। उस दिन मैंने भी लिया, खुद भी लिया, मैंने अपने मम्मी को भी दिलाया। रात का 10 बजे हमारे पटना में पाटलिपुत्र अशोक है, वहाँ पे नाइट में आप वॉक इन जाइए और नो रजिस्ट्रेशन, आपको वहीं पे ऑन सेंटर रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको वैक्सीन दे देंगे। वो दिन तो पूरा हेक्टिक था मेरा, सुबह से बिजी, रात में वैक्सीन। फिर 6 तारीख आ गया मेरे को फ्लाई करने का, और कल था 6 तारीख, आज है 7 तारीख। तो मैंने 5 तारीख को टेस्ट कराया था, कोविड टेस्ट। और वो मैं हमेशा कोविड टेस्ट करता था सुबह 9 बजे, सबसे पहला महीना मेरा ही था। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को कुछ और काम था उस एरिया में, दीदी को लेके जाना था, तो मैं सोचा कि आराम से जाऊँगा, बस टेस्ट भी करा लूँगा, दीदी को बार बार क्या अप एंड डाउन करूँ, धूप का टाइम था। 2 बज गया, फर्स्ट टाइम गया, बोला कि अब एक लंच हो गया, 1 बजे के बाद आइए। फिर मैं 2 बजे गया, टेस्ट कराया, टेस्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन मैंने 12 बजे ही करा दिया था, लेकिन जब टेस्ट करने गया बोलता है कि सारे लोग चले गए लंच करने के, आप बाद में आइए। लंच के बाद गया, टेस्ट कराया। तो मुझे लगा रिपोर्ट नेक्स्ट डे 24 आवर या 12 बजे के बाद आ जाएगा। 12 बजे के बाद गया, रिपोर्ट ही नहीं आया। अब मेरे को उसी दिन सेम डे फ्लाइट पकड़ना है, चल 6 तारीख को 3 बजे, बोला 3 बजे आइए। 3 बजे गया, आ गया कि चलो आप नेगेटिव हो, रिपोर्ट आ गया। फिर मैं वापस फ्लाई करके घर से 5 बजे निकला, 6:50 की फ़्लाइट थी, आ गया। मैं अपनी फ़्लाइट वाली वीडियोस भी डालूँगा, कुछ फ़ोटोज़ भी देख के लो, बहुत ही औसम मौसम था कल, मैं वो फ़ोटोज़ भी डालूँगा। रात में 10 बजे यहाँ पहुँचा होटल में। होटल अच्छा है, 1 मिनट पे आया। हाँ भैया, ब्रेकफास्ट, थैंक यू। नहीं मैंने पी लिया, थैंक यू। ब्रेकफास्ट भी एक एरिया यहाँ पे है, आपको मैं दिखाता हूँ, अगर ये लाइट वाइट जल रही है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी देख सकते हो ये यहाँ पे टेबल है, ये स्मोकिंग, मोस्टली स्मोकिंग एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं है, तो यहाँ पे मैं खाऊँगा नहीं, मैं ब्रेकफास्ट इधर ही करूँगा। यहाँ पे एक टेबल है, तो रात को 10 बजे मैं यहाँ पे आया। 10 बजे आने के बाद मैं बहुत थक गया था, क्योंकि उस दिन बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था। 1 मिनट, कॉफ़ी वाली कप। तो मैं बोला था होटल,
होटल ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। लास्ट टाइम जो होटल था ना, काफ़ी बहुत बड़ा था, ये तो बहुत थोड़ा छोटा है। आज ब्रेकफास्ट में क्या मिला है मैं दिखाता हूँ आपको। मेंदू वड़ा, पोहा, और ये आपको स्वीट बनाना फ्रूट में आपको दिख रहा होगा। पोहा दिख रहा है, मेंदू वड़ा दिख रहा है, और फ्रूट्स भी दिख रहा है, ये सांभर है। तो मैं आपको बता रहा था 10 बजे पहुंचा। बहुत मैं थका हुआ था, इसके लिए मैं रात में ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं सुबह उठा हूँ, सोचूँ आज तो ब्लॉग बनाऊँ। मैंने सोचा था इस लॉकडाउन में मैं कुछ तो स्टार्ट करूँगा, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया है। बोरिंग सब कोई कर रहे हैं, अपने लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, तो मैं भी सोचा चलो अपनी सी फेयर लाइफ कैसी होती है लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि शिपिंग मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, आए या ना आए ये उनके ऊपर है। मैं कुछ सजेस्ट नहीं करता हूँ, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को ख़राब लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो भाई, मर्चेंट नेवी का लाइफ जो है आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो फिर तो आप मर्चेंट नेवी लाइफ में आ जाओ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो सोच समझ के आना मर्चेंट नेवी में, क्योंकि आप एक बार जब मर्चेंट नेवी में घुस गए तो आपको वापस स्टेप बैक करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, समुंदर में एक बार आप डुबकी लगा लिए, फिर उस पार करके जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समुंदर की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया। और समुद्र कितना बड़ा है, नदी तो नहीं है, समुद्र कितना बड़ा है कोई नहीं जानता। तो मैं भी ये सोच के आया था इस शिपिंग में कि चलो 5 साल करूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, फिर लैंड जॉब करूँगा। 7th ईयर 2014 ज्वाइन किया था ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 आ गया, मतलब 8 ईयर्स। छोड़ नहीं पाया। सोच रहा हूँ, कोशिश में तो लगा हूँ कि कुछ शिपिंग लाइफ ख़राब नहीं है, नो डाउट। कभी कभी क्या लगता है ना, इंसिडेंट्स जो होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं शिप पे, वो डर लगता है देख कर कि कहीं हमारे साथ ना हो। इस टाइम मैं पहली बार कंटेनर शिप ज्वाइन करने जाता हूँ। मैं हमेशा टैंकर ही करता हूँ, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, प्रोडक्ट टैंकर, गैस टैंकर। पहला मेरा शिप गैस टैंकर था। पता नहीं इस बार प्रोडक्ट मेरे को कंटेनर क्यों मिला। चलेगा, कुछ भी चलेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है माय फ्रेंड। मैं आपको फिर बाद में मिलता हूँ, क्योंकि अभी कोविड टेस्ट वाले आने वाले हैं। मैं ब्रेकफास्ट प्रेफर करता हूँ, नहा लेता हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, कोविड टेस्ट आएगा उसके बाद मैं नहाऊँगा। उसके बाद मैं फिर से आपको ब्लॉग बनाऊँगा, तो आपको मिलता हूँ, ठीक है। एन्जॉय योर डे, स्टे सेफ, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं खुद सेकेंड डोज लेके आया हूँ, फिर भी इतना प्रिकॉशन में हूँ। मेरे को फिर भी इतना डर लग रहा है, मुंबई आने के बाद बहुत डर लग रहा है। तो आप लोग भी वैक्सीन लेते रहिए, मतलब सॉरी, वैक्सीन ले लीजिए सब कोई। फर्स्ट डोज ले लीजिए, सेकेंड डोज ले लीजिए, और घर में रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, मास्क हमेशा लगाए रहिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, और ज़्यादा लोगों से मिलिए नहीं। फ्रेंड्स हों, फैमिलीज़ हों, उनको बोलिए, क्योंकि फ्रेंड्स फैमिलीज़ किससे मिल रहे हैं आपको नहीं पता। आप उनसे मिलने जा रहे हैं, आप तो सेफ़ हैं, लेकिन वो किससे मिल रहे हैं आपको नहीं पता। उन गलती हो गई उनसे, उनके थ्रू आपको हो जाएगी, आपसे आपकी फैमिली को हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा। मिलिए फ्रेंड से, दूर से मिलिए। मैं तो ये कहूँगा, घर में बुलाना थोड़ा बंद करिए फ्रेंड लोग को भी, क्योंकि फ्रेंड्स किससे मिल रहे हैं आपको नहीं पता। अपनी फैमिली की लाइफ रिस्क मत डालिए। वो घर पे आएंगे, उनको कुछ नहीं है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको कोविड हुआ भी नहीं था, वैक्सीन भी ले चुके हैं।
लेकिन वो एक कैरियर बन सकते हैं। मतलब कोविड का जो वायरस है उनके बॉडी के थ्रू आपके घर में आ सकता है, उनको अफेक्ट नहीं करेगा, उनका बॉडी स्ट्रांग है। लेकिन आपका बॉडी कैसा है वो आप भी नहीं जानते, आपकी फैमिली की बॉडी कैसा है वो आप भी नहीं जानते। वो वायरस अफेक्ट करता है तब पता चलता है कि इसकी बॉडी कैसी है। मैं तो बहुत पतला दुबला हूँ, फिर भी मैं सरवाइव कर गया। जो लोग बहुत मोटे मोटे हट्टे हट्टे कट्टे होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसके लिए बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए और दोस्तों लोग से, फैमिली लोग से ज़्यादा मिलना अवॉइड कीजिए। जितना ज़रूरी है काम है उतने ही। और अभी भी लॉकडाउन खुल गया है, फिर भी जो प्रिकॉशन पहले लेते थे, जब लॉकडाउन चल रहा था, वायरस कोविड हाई पीक पे था, हम लोग बाहर जाते थे, बाहर से आने के बाद घर पे कपड़े चेंज करते थे, नहाते थे फुल बॉडी, तभी किसी फैमिली लोग से मिलते थे। वही प्रोसेस स्टार्ट कीजिए फिर से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग पहले जो करते थे वो अब लॉकडाउन खुल गया है तो वो नहीं करते हैं। पहले क्या था, जब हाई पीक भी था कोविड तो लोग आते थे और घर पे लोग पहले सैनिटाइज करेंगे खुद को, फिर कपड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे, तभी फैमिली से मिलते थे। अभी क्या है, आ रहे हैं घर, हाथ धोया, सैनिटाइज किया, वापस फैमिली से वही कपड़े पहने हुए हैं, बेड पे घूम रहे हैं। ये गलत चीज़ है। यही चीज़ तो आपको सेकेंड वेव को लेके आया, और अभी भी प्रिकॉशन नहीं देंगे तो ये थर्ड वेव को लेके आएगा। और ऐसा ही ये वेव्स बढ़ता रहेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। ये चीज़ प्रिकॉशन लेना है, ये ह्यूमन इंडियन का ह्यूमन नेचर। ये लोग फिर से ढल जाते हैं वापस से, चलो ये ख़त्म हो गया, अब नॉर्मल हो गया, हम वैक्सीन ले लिए, हम कुछ नहीं होगा। यही चीज़ गलत चीज़ है। वैक्सीन ले लिए हो, वेरी गुड, लेकिन जो प्रिकॉशंस है उसको ज़रूर फॉलो करिए। उसको जहाँ आपने फॉलो करना बंद किया, देख लीजिएगा माय फ्रेंड। प्लीज़ 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 फॉलो प्रिकॉशंस। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन वो चीज़ नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ कोविड टेस्ट के बाद, या कोविड टेस्ट जब आते तब मैं फिर ब्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।